जब बिजनेस पढ़ाएंगे तो वो बिजनेस है क्या, बता सकते कोई बिजनेस क्या, बताइए तो सुनिए बिजनेस है क्या, ध्यान दीजिएगा। हम बताएं बिजनेस सिंपल से खड़े मतलब क्या चीज होता है, एक बिजनेस, बिजनेस क्या होता है, बिजनेस प्रॉफिट। कोई पूछ दे भाई बिजनेस होता क्या है, तो आप बिजनेस पढ़ाई बताइएगा। बिजनेस जो होता है ओनली फॉर किसके लिए होता है, प्रॉफिट के लिए, किसके लिए होता है, प्रॉफिट। भाई आपको प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस कहलाएगा, नहीं तो अन्यथा बिजनेस नहीं कहलाएगा। बिजनेस अगर कोई पूछ दे तो एक लाइन एक शब्द में आंसर देना है प्रॉफिट, प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड बिजनेस। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। वो छोड़िए, वो एक बात बताइएगा, अगर ये मार्कर देख रहे कितना में है भाई, हम मान लीजिए मार्कर 20 रुपए में है, कितना में है 20 रुपए में। अगर ये 20 रुपीज में हम ये मार्कर लाए, अगर कोई बोल दे मान लीजिए कि हम 20 रुपीज में लाए, अगर इसको भाई हम 18 रुपए में बेचते हैं तो बोलिए ये आपका बिजनेस कराएगा या नहीं कराएगा, सही बात है, नहीं कराएगा। क्यों, क्योंकि भाई 20 रुपीज में ये परचेज किया यानी खरीद लिया, अब कोई 18 रुपए में मांगेगा, देंगे उसको कभी नहीं देंगे। क्यों, क्योंकि ये बिजनेस नहीं करेगा, क्योंकि उसको लॉस लग रहा है, ये बिजनेस नहीं कराएगा। बिजनेस हम आपको एक बार बताएं, बिजनेस क्या चीज होता है, आपका प्रॉफिट के लिए होता है, किसके लिए होता है, प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। अगर भाई ये मार्कर आप 20 में लाए हैं, अगर 22 रुपया में इसको क्या करिएगा, सेल करिएगा, ये 2 रुपीज जो हुआ, ये प्रॉफिट जो आपको मिला, यही 2 रुपीज आपको क्या कराएगा, यही प्रॉफिट आपका बिजनेस कराएगा। अगर प्रॉफिट होगा तो बिजनेस कराएगा, नहीं तो नहीं कराएगा। वो छोड़िए, वो अब बताते वो मार्केट जाते हैं ना, मम्मी बेचती है कि भाई जब ये सामान लाने के लिए जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अच्छा वो छोड़िए, वो भी नहीं जाते होंगे, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा मोबाइल चलाते होंगे सब कोई, हाँ सब कोई चलाते हैं मोबाइल, अच्छा ठीक है। मोबाइल अगर चलाते हैं तो एक बात बताइएगा, उसमें जो मंथली जो रिचार्ज कराते हैं, कितना का रिचार्ज कराते हैं, 200 का। कितना का कराते हैं, 200 का। तो बताइएगा ये 200 का रिचार्ज कराते कहां से लाते हैं पैसे, कमाने जाते हैं तब मम्मी देती। अच्छा कोई बात नहीं, मम्मी आपको हर महीने देती, लो बेटा तुम लोग 200 रुपया का जाओ मोबाइल में रिचार्ज कराना, क्या फेसबुक पर पब्लिसिटी करना नहीं है जाके, यही कहती होगी मम्मी, ये नहीं कहती थी। आप सिंपल से करते क्या आगे, अगर मम्मी दे रहे थे मान जाते वो मम्मी अपना हर मंथ 200 रुपया दे रही, कभी ऐसा भी बोलती होगी देखो ना इस मंथ छोड़ दो रिचार्ज मत करना, अगले मंथ तुम रिचार्ज करना, ये भी मम्मी कभी बोलती होगी, हाँ या ना, हाँ बोलती होगी मम्मी कि इस मंथ छोड़। तो आप क्या करते हैं, मान जाता आप सबका दिल मान जाता होगा कि भाई इस मंथ हम क्या करेंगे, रिचार्ज नहीं कराएंगे, यही ना तब। अच्छा कोई बात नहीं, अच्छा जब बताते, सही बात है, आपका दिल मानता था ना वो, अगर 200 रुपया मम्मी इस एक मंथ नहीं करें तो बिना नेट का एक दिन नहीं रह सकते आप। मम्मी का बढ़िया सिंपल है, क्या करिएगा, कम कर दीजिएगा, बढ़िया से कम कर दीजिएगा। अगर मम्मी मार्केट भेजेगी कि लो 500 रुपया जाओ तुम मार्केट से 1 किलो आलू 1 किलो प्याज लेकर आओ, या कुछ भी बोली, आप सिंपल से मम्मी गए काम करने के लिए, जाने वहां से मार्केट से 1 किलो आलू 1 किलो प्याज लेके आए, वो जेब में वो अगर क्या जो पैसा बचा जाकर मोबाइल में क्या कर लिए, रिचार्ज करा, वो भी बिजनेस कराएगा। क्योंकि वो अगर मार्केट गए तो वो आप मोबाइल में जो रिचार्ज कराए, मम्मी पूछे कि भाई अगर मोबाइल पैसा क्या क्या, आप बोलिए अगर मोबाइल में रिचार्ज कराए, मोबाइल में अगर रिचार्ज कराए तो मम्मी कुछ बोलेगी, नहीं बोलेगी। जब नहीं बोलेगी, ये भी वो आप मोबाइल में जो रिचार्ज कराएगा ये भी आपका बिजनेस ही कराएगा। आपका प्रॉफिट हुआ कि नहीं हुआ जी, यही चीज होता है बिजनेस। बिजनेस किसके लिए होता है, प्रॉफिट के लिए। भाई अगर आपको प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, समझ रहे। इसीलिए वो प्रॉफिट होगा तब ये बिजनेस होगा, वो नहीं तो नहीं होगा, ये सोच लीजिएगा। ये नहीं कि वो हम आगे 18 रुपए 20-20 रुपए में कुछ भी सामान या मार्कर नहीं खरीद के और ये वो 18 रुपए में बेच रहा है, ये आपका बिजनेस नहीं करा। बिजनेस में ओनली फॉर याद रखना क्या होना चाहिए, प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो वो बिजनेस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। कोई भी रहे वो, अगर आपका बिजनेस है तो वो आपका कोई भी रहे, गोतिया रहे पड़ोसिया रहे, वो अब ये छोड़िए कि 20 रुपए में सामान आते, चलो भाई मेरा गोतिया तुमको हम क्या करेंगे 10 रुपए में दे देंगे, ये आपका वो बिजनेस नहीं चला पाइएगा। बिजनेस चलाने के लिए ओनली प्रॉफिट होना जरूरी है। आज के डेट में नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं चला पाते। बिजनेस के लिए होता है क्या होता है, ओनली प्रॉफिट। प्रॉफिट होगा तो आपका बिजनेस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो बिजनेस सबसे पहले आपको समझ में आ गया भाई बिजनेस क्या चीज होता है। कोई पूछ देगा भाई बिजनेस क्या है, आप बता सकते हैं बिजनेस क्या चीज होता है, ओनली फॉर क्या होता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट दैट इज कॉल्ड बिजनेस, यानी बिजनेस क्या होता है, प्रॉफिट का होता है। अब इसके बाद होता है, देखिए कॉपी में लिखाएंगे, बिजनेस के बाद लिखे होंगे वो बिजनेस चेन लिखे होंगे, क्या लिखे होंगे, बिजनेस चेन लिखे होंगे। अब ध्यान रखिएगा ये बिजनेस चेन क्या चीज होता है जी, बता सकते हो कोई चीज बिजनेस चेन अगर है तो ये क्या चीज है बिजनेस चेन, बताइए तो, नहीं बता। अच्छा कोई बात नहीं, वो हम बिजनेस चेन बताते हैं। बिजनेस चेन एक वो आप बिजनेस हम बता दिए बिजनेस क्या चीज होता है। इसके बाद उसका हेडिंग आता है बिजनेस चेन, CHAIN,
बिजनेस चेन में वो आपको बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, बिजनेस चलाने के लिए सबसे वो आपका प्रोप्राइटर होना जरूरी है। देखिए कॉपी में ये लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रोप्राइटर, इसके बाद जो लिखेंगे बैंक लिखेंगे, देखिए लिखे, हाँ, और इसके बाद लिखेंगे फाइनेंशियल लिखेंगे, और इसके बाद क्या लिखेंगे, सप्लायर लिखेंगे, एम्प्लॉय लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, कस्टमर लिखेंगे। अब कहने का मतलब तो हम बता रहे थे बिजनेस चेन, यानी कि बिजनेस चेन का मतलब होता है बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए। अब बताते, वेट करिएगा, बिजनेस चेन का मतलब क्या चीज होता है, वेट करिए। वो बिजनेस चेन चलाने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, सबसे पहला क्या होना चाहिए, प्रोप्राइटर होना चाहिए, इसके बाद बैंक भी होना जरूरी है, इसके बाद फाइनेंशियल, सप्लायर, एम्प्लॉय और कस्टमर, ये 6 चीज लेके अगर चलना पड़ेगा तब ये आपका बिजनेस चलेगा, नहीं तो नहीं। 6 चीज में से अगर एक चीज भी गिर गया तो सोचिए आपका बिजनेस नीचे गिर जाएगा। अगर बिजनेस चला रहे तो 6 चीज लेके चलना पड़ेगा। अब बताते, वो एक खेल खेले थे, वो खेल का नाम है, बताते हैं ये क्या नाम कहते हैं खेल का, चोर सिपाही राजा मंत्री। के भी खेल खेले थे बच्चे में, हाँ खेले थे ना, कैसे खेलते थे, अगर चोर सिपाही राजा मंत्री ना खेल खेलते, कितना इंसान का जरूरी था आपका, 4 इंसान, कितना इंसान, 4 इंसान। अब 4 इंसान का जरूरी रहता था खेलने के लिए, 4, एक चोर सिपाही राजा मंत्री रहता था। ये वो अगर चारों खेल रहे अगर खेलना है तो कितना इंसान, 4 इंसान, आज चारों वो बढ़िया से खेल रहे हैं। अब खेलते खेलते क्या हो गया, एक इंसान को भूख लग गया कि मैंने देखो तुम लोग खेलो, हम जाएंगे, हमको भूख लगी, हम खा के आएंगे, मम्मी बुला रही। अगर ये तो चले गया तो बोलिए आप लोग खेल लेते थे ना, नहीं खेल पाते, क्यों, क्योंकि ये खेल खेलने के लिए आपका 4 इंसान का जरूरी है। 4 इंसान में से एक कोड वो आपका घट गया, एक कोड चले गया वाइब स्टोर, सोचिए ये खेला क्या होता था, खत्म हो जाता, होता था, हाँ या ना, हाँ हो जाता था। जब ये खेल आपका खत्म हो जाता था, वही चीज तो आपका बिजनेस चेन है। बिजनेस चेन में क्या होगा, ये 6 चीज लेके आपको चलना पड़ेगा। ये 6 चीज में से कोई को भूख लग गया, अगर ये घर चल गया तो सोचिए आपका बिजनेस क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। बिजनेस को चलाने के लिए कितना चीज का जरूरी है, 6 चीज का, कितना चीज का, 6 चीज का, क्या क्या, सबसे पहला प्रोप्राइटर होता है, इसके बाद क्या होता है, बैंक होता है, इसके बाद क्या होता है, फाइनेंशियल होता है, इसके बाद क्या होता है, सप्लायर, इसके बाद एम्प्लॉय, इसके बाद क्या होता है, कस्टमर होता है। कोई दिक्कत किसी को, ये क्या कितना चीज जरूरी है, 6 चीज। अब दे देंगे कहने मतलब बिजनेस चेन का मतलब क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीज का जरूरी है ना। सबसे पहला क्या बताया हम आपको, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या चीज होता है, प्रोप्राइटर आपका होता है कहने के बिजनेस का मालिक। क्या होता है, मालिक, क्या होता है, मालिक। मालिक कहने का मतलब क्या चीज कि बिजनेस चला रहे हैं तो उसका एक मालिक होना जरूरी है। वो मालिक होना जरूरी क्यों, अगर बिजनेस आपका लॉस में चल रहा है कि प्रॉफिट में चल रहा है, कौन देख रहा है, आपका पड़ोसी आ जाएगा, क्यों, गोदी आएगा कि भाई देखते हैं, अगर डीआईटी कंप्यूटर सेंटर अगर चल रहा है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, कौन उसका गोतिया में ये रहेगा जी, नहीं। तो ये डीआईटी कंप्यूटर सेंटर का जो मालिक होगा, जो प्रोप्राइटर होगा, वही नहीं देखेगा कि भाई मेरा बिजनेस जो चल रहा है यानी कि प्रॉफिट में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, वो कौन देखेगा, यानी डीआईटी ये कंप्यूटर जो है इसका वो जो मालिक है यानी जो प्रोप्राइटर है वही देखेगा कि भाई मेरा बिजनेस जो होता है कि प्रोप्राइटर कहीं में प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, यानी कि ये बिजनेस का जो मालिक है, जो देखभाल करता है बिजनेस को, वही देखेगा वो मेरा जो बिजनेस चल रहा है प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है। ये कौन देखेगा, आपका प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, यानी कि बिजनेस का मालिक होता है कि भाई बिजनेस का मालिक जो आपका बिजनेस को देखभाल करे, यानी कि लॉस में चलता है या किसमें लॉस में चले या प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में चल रहा है, वो कौन देखेगा, जो बिजनेस का मालिक है वो देखेगा कि भाई मेरा बिजनेस जो चल रहा है वो प्रॉफिट में चल रहा है या लॉस में, देख रहा कौन देखेगा, प्रोप्राइटर, जिस लाइक उसी को बिजनेस का मालिक बोला जाता है। अब इसके बाद वो मान लीजिए बिजनेस चला रहा है, एक आप प्रोप्राइटर हो गए, मालिक कर लिए, ठीक है। इसके बाद मालिक के होने से उनका बिजनेस नहीं चल रहा है, एक अगर बिजनेस कर रहा है, अगर मालिक हो गया, एक प्रोप्राइटर आपके साथ हो गया, तो एक बैंक भी होना जरूरी है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक का क्या जरूरी है, अब बताते, वेट करिएगा। वो अगर बिजनेस में बैंक का जरूरी यही है कि मान लीजिए कि अगर डीआईटी कंप्यूटर आपका एक ब्रांच आपका भागलपुर में चल रहा है, दूसरा ब्रांच आपका कहां चल रहा है, पटना में चल रहा है, कहां चल रहा है, पटना में। अगर मान लीजिए आप भागलपुर में, भागलपुर से कहां जाना है, पटना जाना है, कहां जाना है, पटना, तो आपको पटना से कॉल आएगा कि भाई देखिए सिंपल से आप 4 लाख रुपया जल्दी से लेके आ जाइए। आप क्या करिएगा, 4 लाख रुपया फट से झोला में कर लीजिएगा, ट्रेन में चलिएगा पटना, यही कर दीजिएगा तुरंत, नहीं तो क्यों नहीं करिएगा इसे कि भाई आप 4 लाख रुपया फट से ले लीजिएगा, तुरंत क्या करिएगा, पटना चलिएगा, ये नहीं करिएगा। सिंपल से कहने का मतलब कि जो पीछे आ रहा बैठ दीजिएगा चुपचाप, ठीक है, 2 मिनट वेट करिए, ध्यान दीजिएगा। क्या हो रहा है, सिंपल से कि आप अगर एक ब्रांच कहां चल रहा है, डीआईटी कंप्यूटर
में, दूसरा कहाँ चला रहे हैं आप, पटना में। अगर आपको पटना से कह रहा है कि आप 4 लाख रुपया क्या करिए लेके फट से चले आइए पटना, तो क्या करिएगा, झोला में कर दीजिएगा 4 लाख रुपया, फट से रेलवे स्टेशन पर जाइएगा, ट्रेन पकड़ के पटना यहीं पहुंच जाइएगा। ऐसा नहीं होता, वो सिंपल सा अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर ऐसा करिएगा कि 4 लाख रुपया ले लिए और चले गए पटना, पता चलेगा वो आप पटना नहीं पहुंचे, संतगंज तक गए, आप पैसे वो गोल आपको भी गोल कर दिया। वो आज के डेट में 4 लाख रुपया महीने रखता, ऐसा थोड़ी है। बैठ जाइए, आप सब बैठ जाइए, खड़े क्यों जी, बैठ जाइए, चलिए ध्यान दीजिएगा। आज के डेट में 4 लाख रुपया बहुत महीने रखता, ये नहीं कि हम 4 लाख रुपया जमा कर दिया चल दिया आज के डेट में, नहीं। वो अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो एक बैंक भी होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर 4 लाख रुपया यहाँ से पटना लेके जाना है तो आप सिंपल से क्या करिएगा कि भाई आप बैंक में यहाँ 4 लाख रुपया रख दीजिएगा। रखने के बाद आप क्या करिएगा, पटना जाइएगा। पटना जाने के बाद क्या करिएगा, वो पूछिएगा मैं मेरा क्या काम है, हर से कोई काम लगेगा, 4 लाख रुपया या बने भागलपुर में बैंक में रखे, आप पटना जाकर बढ़िया से एटीएम से क्या करिएगा 4 लाख रुपए निकाल के अपना काम कर सकते हैं। सोचिए आपका पैसा भी सुरक्षित पहुंच गया, आप भी सुरक्षित पहुंच गए। अगर साथ में लेके जाइएगा पैसा, पता चला किसी को पैसों को और आपको भी को, आज के डेट में समझ सकते ना, यही चीज होता है। वो आपका क्या कि बैंक अगर चलने का मतलब अगर बिजनेस कर रहा है तो एक प्रोप्राइटर हुआ, लेकिन साथ साथ आपका बैंक भी क्या होना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद होता है कि आपको बताए थे कि अगर बिजनेस चला रहे क्या क्या है, प्रोप्राइटर हो गया, बैंक हो गया, तीसरा चीज क्या है आपका फाइनेंशियर। फाइनेंशियर क्या चीज होता है जी, बता सकते हैं? फाइनेंशियर बताते, कोई बात नहीं, वेट करिए, हम बताते हैं वो फाइनेंशियर क्या है। फाइनेंशियर कहने का मतलब क्या चीज था, जो अपने बारे में सोचता हो, जो अपने बारे में सोचता हो, जो आपके बिजनेस में क्या करे, पूंजी इन्वेस्ट करे। अब बताते जो अपने बारे में, कौन वो अपने बारे में सोचता है, कौन आपके बिजनेस में पूंजी इन्वेस्ट करे। अब बताते आप आज बिजनेस चला रहे हैं, अब बिजनेस चला रहे हो, अगर आपको 2 लाख का काम लग गया तो किसी से मांगने जाइए, क्या होगा, 2 लाख का काम लग गया तो किसी से मांगने जाइए कि भाई हमको 2 लाख का काम है, फट से दे दो। वो क्या करेगा, फट से घर जाएगा, बक्सा से निकाल कर आपको 2 लाख रुपया दे देगा, लीजिए आप जाइए अपना बिजनेस में लगा दिए। यही कर देगा, यही करेगा। जाके देखिए तो मांग के कि भाई मेरा बिजनेस में लॉस में चला, आपको 2 लाख का दे जाइए, किसी से मांगिएगा 2 लाख रुपया दे देगा, वो नहीं देगा 2 लाख रुपया, ऐसे नहीं देगा, 2 लाख रुपया देगा। बल्कि अगर वो सिंपल से कहने का मतलब अगर आपको 2 लाख का काम है तो आप जाइएगा मांगने कि भाई हमको 2 लाख रुपया दीजिए, हमको काम, वो बोलेगा सिंपल से कि भाई हम पैसा देंगे, पैसा हम 2 लाख रुपया देंगे। बल्कि सिंपल से अगर 2 लाख देंगे तो आपको ये क्या करेगा, 2 लाख आपको देगा। सिंपल से वो पूछेगा कि भाई आपको 2 लाख रुपया हम देंगे, तो भाई वो एक चीज सुने, सूद पे पैसा जो लगाता है, सुने ना जी, हाँ, जो सूद पे पैसा लगाता है वो उसी को हम फाइनेंशियर बोलते हैं, उसी को फाइनेंशियर बोलते हैं। अब बताते कि 2 लाख रुपया वो मांगे, गए मांगने के लिए उसके पास कि भाई दीजिए हम अपने बिजनेस में लगाएंगे 2 लाख, वो 2 लाख आपको सिंपल सा देगा। वो बोलेगा देखिए 2 लाख रुपया देंगे, लेकिन आपको क्या करेंगे, 100 रुपया सैकड़ा, यानी कि आपको सैकड़ा पर 5 रुपया हम क्या करेंगे, आपसे लेंगे। कितना पर, 100 रुपीज पर कितना, 5 रुपया क्या करेंगे, आपको ब्याज देना होगा। अगर आप यानी 5 रुपया सैकड़ा के हिसाब से लीजिएगा तो लीजिए, नहीं तो वो क्या कहेगा, टाटा और बाय बाय। तो आप बोलेंगे कहाँ पे हमको 2 लाख रुपया कम है, तो सैकड़ा 5 रुपया हम देंगे आपको, इंटरेस्ट क्या करेंगे 5 रुपीज देंगे सैकड़ा। तो वो बोलेगा ठीक है, सिंपल हम क्या करेंगे, आपको 2 लाख रुपया दे देंगे। वो क्या करेगा, वो आपको 2 लाख रुपया देगा, कितना इंटरेस्ट में, 5 रुपये ब्याज। अगर वो अब दे देगा, वो आपको 2 लाख रुपया, अब बोलिए वो तो दिया 2 लाख रुपया, क्या ऐसे दे दिया तुरंत बक्सा से करके, नहीं ना, तो क्या आप बोले कि हाँ भाई हम इंटरेस्ट देंगे, तो बोलिए वो अगर आपसे इंटरेस्ट लिया तो वो अपने बारे में सोचा कि नहीं सोचा, सोचा ना। अब बोलिए वही ना आपके बिजनेस में वो 2 लाख रुपया इन्वेस्ट किया, जस्ट लाइक उसको क्या बोलते हैं, आपको उसी को फाइनेंशियर बोलते हैं। फाइनेंशियर क्या चीज होता है, जो अपने बारे में सोचता हो, जो आपके बिजनेस में क्या करे, पूंजी इन्वेस्ट करे, इसको क्या बोलते हैं, फाइनेंशियर। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, नहीं ना। चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फाइनेंशियर हो गया, इसके बाद क्या होता है, सप्लायर होता है। क्या होता है, सप्लायर। सप्लायर क्या चीज होता है जी, हाँ सही बात है, सप्लायर क्या चीज होता है, वो सिंपल सा अगर आप बिजनेस स्टार्ट किए, चला रहे थे, ये क्या होता है, माल को सप्लाई करने वाला होना चाहिए। अब बताते हैं, वेट करिएगा, हम बताते हैं सप्लायर क्या चीज होता है। अब बताइए चाय कौन कौन पिए, बताइए तो सब पिए। अच्छा कहाँ पिए थे, घर में पिए थे या वो दुकान में पिए थे, तो घर में भी पिए, दुकान में पिए, कोई बात नहीं, अच्छा बात है, सही बात है। तो सिंपल से हम बता रहे थे आपको सप्लायर। सप्लायर क्या चीज था, अब बताते हैं। वो अगर दुकान में गए चाय पीने, तो सिंपल से सवेरे सवेरे जब देखते होंगे दुकान में, सिंपल से क्या होता है, एक साइकिल पर क्या करता है, वो हर चाय की दुकान में क्या करता है,
बिस्किट सब सारा वो क्या करता है, देखिएगा हर चाय की दुकान में मॉर्निंग में पहुंच जाता हो। क्यों? जैसे कि वो जो हर दुकान में जो सप्लाई करता है उसी को वही साइकिल वाले को सप्लाई करते हैं कि भाई आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई सामान घट गया तो हम कॉल करते हैं, मेरा सामान क्या हो गया, वो आ गया वो यहाँ क्या पहुंचाने के लिए। अब ऐसा नहीं होगा कि आज बिजनेस चला सामान खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे, अपना दुकान को बंद करके जाएंगे सामान लेने, 2 दिन सामान लाएंगे, ऐसे बिजनेस चलेगा? ऐसे नहीं चलता है वो बिजनेस। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको सप्लायर भी होना जरूरी है कि देखिए अगर बिजनेस कर रहे हैं तो सिंपल अगर सप्लाई करिए, अगर सामान खत्म हो गया तो आप कॉल करिएगा कि भाई मेरे पास सामान नहीं है, ये लेते हैं। आप बिजनेस करें, वो सामान क्या करेगा, एक आपके दुकान पे क्या करेगा, पहुंचाएगा, उसी को सप्लाई करते। जस्ट लाइक इज द, आपको हम बताएं चाय का दुकान में देखिए वो एक चाय का भी दुकान है ना, वो क्या करता है, अपना चाय का दुकान चलाता है, लेकिन एक सप्लायर अलग से क्या करता है, वो सवेरे सवेरे हर दुकान में क्या करता है, चाय के दुकान में, यानी कि वो बिस्कुट क्या करता है, हर दुकान में क्या करता है, सप्लाई करता है, उसी को सप्लायर, उसी को बोला जाता है सप्लायर। अब वेट करिए, अब सप्लायर भी पता हो गया, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद को होता है क्या, एम्प्लॉय। क्या होता है एम्प्लॉय? एम्प्लॉय क्या चीज होता है जी, बता सकते हैं? एम्प्लॉय सही बात है। वो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉय भी होना जरूरी है। अगर जरूरी इसीलिए है कि आप अकेले आज के डेट में वो बिजनेस स्टार्ट चला नहीं सकते। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो एम्प्लॉय भी होना जरूरी है। एम्प्लॉय जस्ट लाइक इसका क्या होता है, हिंदी कर्मचारी होता है। क्या होता है? कर्मचारी। कर्मचारी क्या, सिंपल सा आप बताते हैं, वेट करिएगा, वो हम बताते हैं कर्मचारी क्या चीज होता है कि आप अगर बिजनेस कर रहे हैं, चाय का दुकान मान लीजिए, चाहिए का दुकान मान लीजिए, आप चला रहे हैं, एक एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि अगर चाय का दुकान चला रहे हैं, ठीक है, चाय का अगर दुकान चला रहे थे, बोलिए क्या करते हैं, अगर वो एम्प्लॉय नहीं रखेगा तो चाय का दुकान ऐसे चल जाएगा। क्या करते हैं कि आप बढ़िया चाय पीना तो बढ़िया से क्या करते हैं कि वो एम्प्लॉय नहीं रखे, बढ़िया चाय दुकान गए, बड़े अपने सस्ते लेते हैं, अपने चाय पत्ती चीनी दूध डाल के अपने बना लेते हैं, पी लेते हैं, आप 5 रुपया धर के आ जाते हैं। यही करते हैं चाय का दुकान में? नहीं जी, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं, अगर चाय का भी दुकान चला रहे हैं तो वो एक एम्प्लॉय रखना होगा। वो एम्प्लॉय क्या करेगा आपका चाय की दुकान में कि वो अगर कोई कस्टमर आ गया तो वो क्या करेगा, प्रेम से चाय बना के उसको कस्टमर को देगा। वो समझ ले, सोच सकते हैं कि वो क्या करेगा, देगा, तब वो क्या करेगा, कस्टमर पी के जाएगा, तब वो पैसा देगा जी। इसीलिए बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें एक क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय भी होना क्या होगा, जरूरी है। ठीक है, अब इसके बाद होता है क्या होता है, लास्ट और आखिरी क्या होता है, कस्टमर होता है वो, यानी कि बिजनेस चैन में क्या होता है, लास्ट और आखिरी कस्टमर। कस्टमर ये बिजनेस का जो चला रहे हो, ये बिजनेस में मेन जो रोल होता है ना, ये कस्टमर का रोल होता है, कस्टमर का ही रोल होता है। अगर बिजनेस चला रहे हैं कस्टमर, अगर कस्टमर नहीं आया, वो मान लीजिए सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक बैठे खोल के, अब कस्टमर नहीं आया, सोचे वो किस तरह दिल में फील होगा, मन करता है रोए बैठ के, नहीं जी, बहुत करता होगा ना, सही बात है। अगर सुबह 6 बजे खोले, शाम 7 बजे वो एक कस्टमर का दर्शन नहीं होगा, वो ऊपर से क्या अंदर इतना दिल रोएगा ना, सोचिएगा, समझ सकते हैं, बहुत अंदर से रोइएगा। सिंपल से अगर बिजनेस चला रहा है तो आपको कस्टमर भी होना जरूरी है। कस्टमर का मेन आपका बिजनेस में रोल क्या है, कस्टमर का ही रोल है। कस्टमर होगा तभी आपका बिजनेस चलेगा, वो नहीं तो नहीं चलेगा। मेन ये बिजनेस का रोल वो आपका कस्टमर है। ये बिजनेस का जो जान होता है वो, ये जान ये कौन है, कस्टमर है। कस्टमर क्या कर सकता है, आपका बिजनेस को बढ़ा भी सकता है और गिरा भी सकता है। ये कस्टमर ही आपका क्या है, ये मेन चीज है। कोई दिक्कत, हम आज की क्लासेस को यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम यहाँ बता दिए बिजनेस क्या है, बिजनेस चैन बता दिए कि बिजनेस को चलाने के लिए क्या क्या चीज का आपका जरूरी है, ये बता दिए। अब फिर अगले क्लासेस में हम मिलते हैं आप लोग से। ठीक है, आज की क्लासेस को यहीं तक रखिएगा, खुश रहिएगा और क्या कीजिएगा, खुश रहिएगा। ठीक है, जाइए आपसे।